बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेसिक शिक्षा विभाग में नवचयनित अध्यापकों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। बेसिक शिक्षा विभाग के जो हमारे नवचयनित अध्यापक हैं उनके लिए जो समय सारणी दी गई है वो सबके लिए आप सभी को जानकारी होगी, फिर भी चलिए हम आपको एक नज़र बता देते हैं। 26 से 28 के बीच में डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग के बाद हमारे अध्यापकों को 30 तारीख तक विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा और उसके बाद 3 दिन के अंदर सभी लोगों को विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लेना है। तो बात करते हैं अब विद्यालय के कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में। जब आप विद्यालय जाएंगे तो आपके सामने कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, चलिए हम आपको उन सभी के बारे में बताते हैं। सबसे पहले है हमारा कि हर एक अध्यापक का जब विद्यालय में जाना होगा तो सबसे पहले जो अध्यापक के दिमाग में चलता है कि कैसा विद्यालय होगा हमारा, कैसा स्टाफ होगा हमारा। तो चलिए हम आपको सबसे पहले स्टाफ के बारे में बताते हैं। जब आप विद्यालय जाएंगे तो आपको शिक्षा मित्र मिलेंगे, कुछ बहुत अनुभवी शिक्षा मित्र होंगे जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। कुछ एक्सपीरियंस्ड सहायक अध्यापक होंगे, पुराने प्रधान अध्यापक होंगे, और हो भी सकता है कि आपको विद्यालय में जाने पे सिर्फ आपको शिक्षा मित्र ही मिले और आप एक सहायक अध्यापक के रूप में जाएंगे तो आपको प्रधान अध्यापक का चार्ज भी लेना पड़ सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप एकल टीचर हों वहाँ उस विद्यालय में, आपको रसोइयाँ भी मिलेगी जो जिनका काम किचन में होता है खाना बनाने के लिए। एमडीएम की व्यवस्था है वो हम आपको सेपरेट से बताएंगे। और आपको जब विद्यालय जाएंगे तो सबसे बड़ी बात है उपस्थिति की। तो फिलहाल में आपको अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर पर आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। हो सकता है फ्यूचर में हम लोगों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस की शुरुआत हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको बात चल रही है लंबे टाइम से पर अभी तक ग्राउंड लेवल पर अप्लाई नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी आपको रजिस्टर पर ही उपस्थिति देनी है। विद्यालय जब अभी आप जाएंगे तो आपको विद्यालय का समय 9 से 3 मिलेगा। सुबह मॉर्निंग 9 बजे के पहले आपको विद्यालय पहुंचना होगा। विद्यालय हमेशा साथ समय ही पहुंचे, क्योंकि जब हमारे जो नव चयनित अध्यापक हैं, हमारा मानना ये है कि जो पंचुअलिटी रहती है वो शुरुआत से ही मेंटेन की जाती है। तो अगर आप अभी से हैबिचुअल हो जाएंगे समय से विद्यालय पहुंचने में, यानी ये आपका कर्तव्य भी है, आपको टाइम से विद्यालय पहुंचना ही चाहिए, तो आप हमेशा उस रूल को फॉलो करेंगे। क्योंकि आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप विद्यालय समय से पहुंचेंगे तो। हम तो ये कहते हैं कि आप 10 मिनट पहले ही पहुंच जाइए, क्योंकि जब कभी रास्ते में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप साथ समय विद्यालय पहुंचें। और कभी कभार ऐसा होता ही है कि अगर आप हमेशा टाइम से पहुंचते हो, जिस दिन भी लेट हो जाते हैं उसी दिन किसी न किसी का निरीक्षण हो जाता है, तो इन सब चीज़ों से बचें और हमेशा अपना कर्तव्य और निष्ठा से अपना ड्यूटी निभाएं। चलिए अब बात करते हैं उन सभी संस्थाओं की जो आपको विद्यालय से जुड़ी होंगी, आपके विद्यालय से जुड़ी होंगी और आपको उनके साथ वर्क करना होगा। अभी हम आपको मोटे तौर पर बताते हैं कि विद्यालय से जुड़ी हुई जो मेन संस्थाएं हैं उसमें है ग्राम प्रधान यानी ग्राम पंचायत, दूसरा शिक्षक संकुल जो अभी अभी वर्क करने लगे हैं। पहले एनपीआरसी होता था, न्याय पंचायत से जुड़े हुए एनपीआरसी में वहीं उसी को संकुल माना जाता था और वहीं पे शिक्षकों का जो भी मासिक कार्य होता है वो वहीं पे पूर्ण कराया जाता था। पर अभी अभी शिक्षक संकुल क्रिएट किए गए हैं, तो आपको देखने को मिलेगा शिक्षक संकुल, न्याय पंचायत केंद्र, बीआरसी और फिर हमारा जिला कार्यालय। और भी संस्थाएं हैं जैसे एमडीएम जो आपके विद्यालय के अंदर ही होगा, मिड डे मील की व्यवस्था जिसको कहते हैं, और वो सब काम विद्यालय से अटैच ही किचन में होता है। बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था जिसमें करी जाती है वो सब आपको पूरा डिटेल में बताएंगे बाद में। व्यवस्थाएं हैं जो आपको विद्यालय में देखने की मिलेंगी विद्यालय के रख रखाव में। जैसे आपको जो सबसे पहला है अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर, दूसरा छात्र उपस्थिति रजिस्टर, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए पत्र व्यवहार रजिस्टर। हाँ, पत्र व्यवहार रजिस्टर में हमारा जो डेली रूटीन रहता है वो प्रतिदिन लिखना नहीं होता है, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली लिखना होता है कि जब आप विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं वो आपको लिखना होगा, जब आप विद्यालय से कहीं जा रहे हैं वो आपको लिखना होगा, अगर आपको कोई आकस्मिक लीव लेनी पड़ती है तो भी उसको पत्र व्यवहार रजिस्टर में लिखना होता है। और इसके अलावा आप समय से पहले जा रहे हैं, अगर विद्यालय से कोई कारण है आपके पास तो उस कारण सहित आप उसको लिखिए और अपने सिग्नेचर जरूर करिए। और हमेशा जो आप अपने साइन करिएगा हमेशा अपने पद के साथ करिएगा, बिना पद के साइन नहीं किए जाते हैं और डेट भी मेंशन होना ज़रूरी होता है। इसलिए ये सब चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम होगा तो हैबिचुअल नहीं रहता है। इसलिए कई बार मैंने ये देखा है कि लोग साइन तो कर देते हैं पर अपना पद ब्रैकेट में लिखना भूल जाते हैं, तो वो थोड़ा सा उसको ध्यान देने वाली बात है। और
और बाकी जब आप रख रखाव देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्कूल मैनेजमेंट में, जैसे कि हमारे बच्चों से रिलेटेड ड्रेस वितरण रजिस्टर, शूज़ का वितरण, बैग वितरण होता है। और इसके अलावा जो वीकली रजिस्टर बनते हैं, आयरन की गोलियां बच्चों को आयरन एंड फोलिक एसिड खिलाया जाता है, तो उसका अलग से रिकॉर्ड रखा जाता है। मतलब विद्यालय में हमारे बच्चों को लेके और अध्यापक को लेके हर चीज़ का रिकॉर्ड रहता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए ये होगा कि आपकी शिक्षक डायरी भी आपको बनानी होगी। उसके ही हिसाब से आपको विद्यालय में, अभी तो बच्चों की कक्षाएं नहीं चल रही हैं क्योंकि अभी बच्चे ही नहीं आ रहे हैं। जब हमारे बच्चे आने लगेंगे तब हम आपको उसको अलग से बताएंगे कि आप शिक्षक डायरी कैसे बनाएंगे, उसका क्लास वाइज यूज़ कैसे करेंगे, पाठ्य योजना, ये सब सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। इसलिए मन में कोई भी सवाल आता है तो आप हमसे बेझिझक ज़रूर पूछिए, हम आपके प्रश्नों का ज़रूर जवाब देंगे। धन्यवाद।